नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए साथ ही हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। साथ ही हम आपको दो तरह के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं, एक दोस्तों आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और दूसरा दोस्तों सभी विषय का मिक्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स प्रश्न लेके आए हैं एक रिवीजन के तौर पे। साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए और दोस्तों अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों इसमें आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी न्यू पैटर्न पर आधारित मिलेंगे, 9th 10th पर आधारित दोस्तों, और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा देखिए और साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। अगर साथ ही अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न, कहता है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। किसके द्वारा दोस्तों होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही ये रहा, इसका सही उत्तर लॉक कीजिए दोस्तों। प्रश्न का था कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है साथी ध्रुवन। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन का बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी साथी कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दोस्तों दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है। स्नेल का नियम क्या होता है साथी, म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। इसे दोस्तों स्नेल का नियम कहा जाता है। यह एग्जाम में साथी पूछा जा सकता है यह प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। साथी प्रश्न कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर दोस्तों होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन ग्लास फाइबर आदि से कहता है ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों हम आपको बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है उसके लिए दोस्तों हम दो तरह के प्रश्न आपको करवाते हैं, एक दोस्तों सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और दूसरा दोस्तों मिक्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं, नए पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। हम उसका रिवीजन आपको करवाएंगे, कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। साथ ही प्रश्न का था एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। कितना दूर दोस्तों खड़ा रहना चाहिए, तो 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दोस्तों ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन,
परावर्तन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका सही उत्तर परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ सही उत्तर इस प्रश्न का चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। यह दोस्तों कौन सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सी के साथ साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है दोस्तों, यह घटना किसका उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? तो ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है। विकल्प डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? इसका समय अंतराल दोस्तों क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा और साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे हम उसी प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवाएंगे। साथ ही समय बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग रिवीजन कीजिए, जितने अधिक से अधिक प्रश्न का आप रिवीजन कर सकते हैं। कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? दोस्तों किसके कारण उत्पन्न करते हैं? तब परावर्तन के कारण उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, साथ ही प्रश्न का था सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके प्रयोग में दोस्तों सोनार लाया जाता है? तो इसका सही जवाब नौ संचालनों द्वारा ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता हम रेडियो की घुंडी कहता घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? यह दोस्तों किस पर संभव होता है? यह संभव होता है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण दोस्तों संभव होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण क्या है? अनुनाद। अनुनाद साथी इसका कारण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। अगर साथी इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो साथी लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था डॉपलर प्रभाव संबंधित है। साथ ही डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। अगर दोस्तों हम व्यतिकरण का बात करते हैं तो साबुन के फेन का चमकना और अपमार्जक का चमकना यानी दोस्तों सर्प का चमकना यह किसके कारण संभव है? तो व्यतिकरण के कारण संभव होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है
नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा दोस्तों कौन रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में निकलती है। विकल्प दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। कहता जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण है। दोस्तों इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण व्यतिकरण होता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? किस एक में? तो लकड़ी में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सोनोग्राफी हो जाएगा। ईसीजी का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह हृदय से संबंधित है ईसीजी। अगर ईईजी का बात करते हैं तो दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ये सभी बात को आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथ ही आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। कथा पराध्वनिक विमान किसके मानक कथा एक प्रघाती पैदा करते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंग दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर दोस्तों पूछा जा रहा है तो 60 डेसिबल हो जाएगा, डीबी यानी डेसिबल हो जाएगा। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। दोस्तों इस उपकरण को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, सोनार नाम दिया गया है। तो सोनार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है इको साउंडिंग प्रयोग होता है। दोस्तों इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, इसमें साथ ही सभी आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नया पैटर्न के आधार पर दोस्तों हम आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं। अतः कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि। अगर दोस्तों हम प्रकाश का बात करते हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में याद रखिएगा गमन करती है। प्रकाश का चाल दोस्तों हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आप बोल सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर कहता है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? किस माध्यम में दोस्तों? लोहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? इसका दोस्तों क्या नाम है? तो अवरक्त तरंग। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। किसमें दोस्तों ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती? द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में, ठोस माध्यम में। दोस्तों इसका सही जवाब निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? उस गुण का दोस्तों नाम है आवृत्ति। क्या नाम है? आवृत्ति। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? कहता है इनमें से कौन सा कथन है जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी कहता है ये निर्वात में चल सकती है। ऑप्शन सी में दिया गया इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन बी में दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? दोस्तों उस घटना का आप नाम बताइए, तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। विकल्प साथी डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, कौन वाद्य यंत्र बजाते थे, तो दोस्तों यह वायलिन बजाते थे। कौन सा थी? तो आप बोल सकते हैं वायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? उस सिद्धांत का साथी क्या नाम है? तो इसका नाम है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? इनमें से कौन घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ध्रुवण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? इसका मुख्य प्रदूषक है डाइऑक्सिन और बेंजीन। बेंजीन का अगर अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H6 बोल सकते हैं बेंजीन का अनुसूत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम है साथी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। यानी दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में, याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों यह सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में दोस्तों पाया जाता है एसिटिक अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, कहता पतला करके। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ओ परत को ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों यह कब हुआ था? यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों यह घटना होता है। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड।
यूनियन कार्बाइड कंपनी जिम्मेदार थी इसके लिए, और साथ ही इसमें कौन गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, उस तत्व का क्या नाम है, तो उस तत्व का दोस्तों नाम है कैल्शियम, जिसका प्रतीक होता है Ca। परमाणु क्रमांक इसका दोस्तों 20 होता है। सिलिकॉन का बात करते इसका प्रतीक Si, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जिंक दोस्तों जिसको जस्ता बोला जाता है, और जिंक का प्रतीक पूछा जाता है Zn, परमाणु क्रमांक 30 बोलिएगा। मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बारूद एक मिश्रण है। दोस्तों बारूद एक मिश्रण होता है, यह किसका किसका मिश्रण होता है, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ दोस्तों बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए हम रिवीजन क्वेश्चन करवाए, तो साथ ही आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।